सर जैसे ये सर्जरीज क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर्ड होती है? यस होती है कई हेल्थ इंश्योरेंस ये कवर करती हैं 5 से ज्यादा का नंबर, कुछ 7.5 बोलती हैं, तो ये कवर करती हैं। ओके ठीक है, ये कवर भी इसलिए करती हैं क्योंकि ये एक इंसान की अब जरूरत हो चुकी है। इसमें लेसिक सर्जरीज में आपने जैसे मल्टीपल ऑप्शंस बताए, तो इसमें जो प्राइस रेंज है वो कितने से कितने तक होती है? 15,000 एक आंख के लेकर करीब 50,000 या 70,000 एक आंख के लिए भी। और बल्कि शायद मैं बोलूं कि हम अगर वेवलाइट प्लस की बात करें तो शायद 70-75 हजार रुपए एक आंख के भी। एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो वो भी लाख लाख रुपए के आते हैं। आप अपनी आंख पे जब भी कराएं बेस्ट कराएं। क्या ये मशीनें महंगी आती है? बहुत महंगी आती है। जैसे जो हायर एंड टेक्नोलॉजीज होती जाएंगी वहां कॉस्ट और बढ़ती जाती है, पर प्रोसीजर कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ती है। एक लाइसेंसिंग की होती है। जो काम आज आप यहाँ पर 10,000 रुपए में करा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में वो ही काम 50,000 से कम नहीं होगा। जैसे हम जेनजी की बात करें, मिलेनियल की, तो जैसे आपने बताया कि आजकल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, तो कई बार वो रिसर्च करते हैं और इन टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी करते हैं, और आपके पास जब डायरेक्ट आते भी होंगे तो वो बोलते होंगे कि ये वाला सर्जरी करानी है। पर यहाँ पर वो कैसे चूज करें कि कौन से वाली जगह पर वो इसको सर्जरी को कराएं? या कई बार कई जगह पर ऐसा भी होता है कि वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे? बड़ा सिंपल है। जैसे आपको पता है कि ये चीजें हैं, तो आप पहले देखो कि ये चीज आपके पास है या नहीं है। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो ना। अगर आपका डॉक्टर कहता है हाँ मेरे पास वेवलाइट प्लस भी है, मेरे पास सिल्क भी है, तो जब आप उसको देखते हो कि हाँ सर आपके पास है तो मेरे लिए ये बेटर है या ये, तो वो अपने आप आपको बताएगा। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास ये सारा स्पेक्ट्रम ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर शायद मतलब यू हैव टू यूज योर ओन कॉमन सेंस कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम आउटकम देखें कि उसका फाइनली रिजल्ट। उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो टेस्ट कराते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास संभाल के रखें। दैट इज प्री ऑपरेटिव। जैसे ऑपरेशन आपने लेजर कराने गए, कुछ टेस्ट आपके ऑपरेशन से पहले होंगे। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट कि जी मुझे मेरे टेस्ट चाहिए। राइट। वो आपका हक है, वो आपकी राइट है। वो टेस्ट आपके पास हमेशा होने चाहिए, और आप चाहे 10 साल तक उसको बचा के रखें कि ये आपका ऑपरेशन से पहले का रिकॉर्ड था, ये आपने प्रोसीजर कराया। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मुश्किल भी आए तो आदमी किस बेसलाइन से करेगा? आप भागते थोड़ी ना फिरेंगे क्लिनिक पे कि यार मैंने वहां कराया था, वहां पर मेरा रिकॉर्ड है या नहीं है। तो आपको अपने रिकॉर्ड्स आपको संभाल के रखने हैं, और वो आपका फर्स्ट राइट है कि आपको रिकॉर्ड्स अपने पास ही होने चाहिए। राइट। तो सर जैसे ये सर्जरीज क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर्ड होती है? यस होती है। कई हेल्थ इंश्योरेंस ये कवर करती हैं 5 से ज्यादा का नंबर, कुछ 7.5 बोलती हैं, तो ये कवर करती हैं। ओके ठीक है, ये कवर भी इसलिए करती हैं क्योंकि ये एक इंसान की अब जरूरत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपका इंप्रूव कर रहा है। पर एक जैसे इंडिया की हम बात करें तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है काफी ज्यादा, और अगर इसमें लेसिक सर्जरीज में आपने जैसे मल्टीपल ऑप्शंस बताए, तो इसमें जो प्राइस रेंज है वो कितने से कितने तक होती है? देखिए प्राइस रेंज लेसिक की वेरी कर सकती है। 15,000 एक आंख के लेकर करीब 50,000 या 70,000 एक आंख के लिए भी। और बल्कि शायद मैं बोलूं कि हम अगर वेवलाइट प्लस की बात करें तो शायद 70-75 हजार रुपए एक आंख के भी। बट ये जरूरी नहीं है। जहां पर आपको थोड़ी प्राइस सेंसिटिविटी है तो ये थोड़ी ना है कि आपको जरूरी है कि आपको वो वेवलाइट प्लस में भी हर बार ही जाना है। आप अपनी जरूरत अनुसार वो चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यार, आज आप एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो वो भी लाख लाख रुपए के आते हैं। आप अपनी आंख पे जब भी कराएं बेस्ट कराएं, चाहे थोड़ा रुक के कराएं। और इतनी अब तो EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी पेमेंट को डेफर कर सकते हैं 2 साल में, 3 साल में, जो आई थिंक आपके लिए काफी पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है और आपके लिए कंफर्ट भी देती है कि आपको
कॉस्ट की परवाह ना करते हुए टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। जरूरी। तो सर इतना कॉस्टली मतलब क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? जैसे अगर वेवलाइट की, सिल्क की बात करें तो क्या ये मशीनें महंगी आती है? बहुत महंगी आती है। ओके। जैसे जो हायर एंड टेक्नोलॉजीज होती जाएंगी वहां कॉस्ट और बढ़ती जाती है। इनमें पर प्रोसीजर कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ती है। एक लाइसेंसिंग की होती है कि जी हर एक आंख पे शूट करने से पहले वो एक कार्ड होता है जिसमें से हमारी ये लाइसेंस निकलते रहते हैं, तो उसमें पर शूट पर आए उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है कंपनी को। तो ये, बट फिर भी मैं ये कहूंगा, हम जैसे प्राइस सेंसिटिव की बात करें तो आप ये मानिए कि जो काम आज आप यहां पर समझ लीजिए 10,000 रुपए में करा रहे हैं, शायद बाहर की कंट्रीज में वो ही काम 50,000 से कम नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर हम बात करें लैसिक की ही, आज मैक्सिमम मैं आपको बोलूंगा तो 70,000, बट अगर कंजर्वेटिव पे आ जाए तो आप रीजनेबल मानकर चलें कि एनीथिंग बिटवीन 30 to 40,000 पर आई में भी आप रीजनेबली अच्छा काम करा सकते हैं, जो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। राइट। तो जैसे अभी ये तो हमने बात की कि आप स्पेक रिमूवल करा सकते हैं, चश्मा हटाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें जो डाउन टाइम होता है किसी का भी कितना होता है, कि जैसे किसी को सर्जरी ये प्लान करानी है कि स्पेक? अगेन ये प्रोसीजर टू प्रोसीजर वेरी करता है। जैसे हम बात करें सरफेस एप्लेजन की, जहां फ्लैप नहीं बनता, तो वहां पर डाउन टाइम ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का रहता है। ओके। और पेशेंट की विजन की फुल रिकवरी ऑलमोस्ट महीना भी ले लेती है। अच्छा। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल लेसिक की, जिसमें वेवलाइट प्लस, कॉन्टूरा और ये सब आते हैं जो फ्लैप बेस्ड है, तो इसमें हार्डली अ डे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम ऑन अ वीकेंड, जैसे फ्राइडे को आए, करवाया, सैटरडे संडे आराम किया और मंडे से अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, सिल्क में भी डाउन टाइम ज्यादा नहीं होता, हार्डली 2-3 दिन का होता है। और बाकी जैसे आप नया चश्मा भी लगाते हैं, थोड़ा सा आपकी बॉडी को उस नए नंबर या उस न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट होने में वक्त लगता है, जिस दौरान आप ड्रॉप्स डालते रहते हैं। लेकिन आपको कोई काम की मनाही नहीं है, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप सिर धोकर नहा सकते हैं, आप अपना कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन, जिम, एक्सरसाइजेस सब कुछ रिज्यूम कर सकते हैं। राइट। तो जैसे सर्जरी किसी ने करा ली, इसमें आपने बताया कि पहले कुछ आप टेस्ट करके देखेंगे और उनके लिए बेस्ट सूटेड जो भी सर्जरी होगी वो एडवाइस करेंगे डॉक्टर। उसके बाद कराने के बाद सर्जरी और उनको कुछ सालों के बाद फिर लगता है कि उनकी आई साइट में फिर से कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो फर्दर भी कुछ? देखिए, कभी भी अगर हम 6 and above पावर्ड को ट्रीट करते हैं तो हम उनको हमेशा समझाते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स कि जिस कॉर्निया को हम रीशेप कर रहे हैं वो कुदरती अपनी नॉर्मल शेप को वापस अटेन करने की कोशिश करता है। और जब ऐसा प्रोसेस होता है तो हल्का सा नंबर कभी इंड्यूस हो सकता है। ये आपका खान पान, आपकी आई की हेल्थ, आपके जर्नल हाइजीन, आपके विटामिन डी लेवल्स, इन सब पे बहुत डिपेंड करता है। अब आपका अगर समझ लीजिए थोड़ा सा आ भी गया तो इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है। फ्लैप लिफ्ट किया, वापस थोड़ा सा लेजर किया, फ्लैप डिपॉजिट किया और पेशेंट की वापस से विजन ठीक हो जाती है। इस प्रोसेस को लेजर ऑग्यूमेंटेशन कहते हैं। वर्ड ऑग्यूमेंटेशन मींस एडिंग ऑन। तो हमने जो पहले लेजर किया उसमें हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, जिससे उसका वो क्लियर हो, मतलब वो मेंटेनेंस हो गया। हाँ, वो मेंटेनेंस जैसे हो गया। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि भाई हल्का सा आ गया तो आप सोचें कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। बिल्कुल ना घबराएं, और आपको लगे तो आप अपने डॉक्टर को पास जाएं और वो चीज आप रिकरेक्ट भी करा सकते हैं। ओके, राइट सर।